Hey everyone, welcome again to Java Trip Point. This is Alok Pandey and आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर ऑफ आवर JSP सर्वर सीरीज एंड लेट्स सी। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने लॉगिन किया था और उस लॉगिन पेज पे हम लोगों ने कुछ नहीं किया था, बस हम लोगों ने उसे एक यूजर रोल के हिसाब से उसको एक पर्टिकुलर प्लेस पे पहुंचाया था जो कि था यूजर में। ठीक है, तो एक ओवरऑल हमारे पास ऑनलाइन शॉपिंग नाम का प्रोडक्ट है जिसके अंदर हम लोग कुछ वेब पेजेस हैं। जैसे ये जेएसपी आपको दिख रहे हैं, एक रजिस्टर कंट्रोलर मतलब साइन अप कंट्रोलर है, साइन इन कंट्रोलर है, इंडेक्स डॉट जेएसपी है, सक्सेस डॉट पेज है, ये सारे पेजेस हैं और उसके सीएसएस है। रोल के बेस पे उसके यूजर नाम का फोल्डर है, एडमिन नाम का फोल्डर है और यहाँ पे कंट्रोल हमारा सोर्स पैकेजेस के अंदर यानी एक डीएओ है। डीएओ के अंदर हमारा डेटाबेस से रिलेटेड सारे ऑपरेशन होते हैं। बीन्स के अंदर सिर्फ सेटर गेटर मेथड वाले क्लास होते हैं और कॉमन्स के अंदर कॉमन चीज़ें होती है जैसे बी क्रिप्ट है और हमारी माई कनेक्शन है। कंट्रोलर के अंदर हमारा साइन अप कंट्रोलर है एंड साइन इन कंट्रोलर है, दो फंक्शन है। अब इन दो कंट्रोलर है जो कि सर्वलेट पेज है और ऊपर के बाकी सारे क्लासेस हैं, नॉर्मल क्लासेस हैं। ओके, सो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, रिकॉर्ड जितने भी हम लोग इंसर्शन कर रहे हैं उन सारे रिकॉर्ड को प्रिंट कराना है एडमिन साइड में। यानी अगर एडमिन लॉगिन होता है तो एडमिन लॉगिन में जो उसका पेज है इंडेक्स डॉट जेएसपी जो कि है यहाँ पे, इस पेज के अंदर हमारे पास एक साइड बार होना चाहिए जो कि हम लोग कॉमन में बनाएंगे और एक हमारा साइड बार के बाद हमारा क्या रहेगा, उसके लिए कंटेंट पेज रहेगा और हाँ, तो उसी पेज के अंदर हम लोग रीड करवाएंगे रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो चलिए एक हम लोग कॉमन के अंदर एक साइड बार बना लेते हैं। न्यू जेएसपी क्लास बोल रहा हूँ, जेएसपी पेज, इसका नाम देते हैं हम लोग साइड बार फिनिश सेलेक्टेड प्रोजेक्ट्स और एक बनाएंगे हेडर। ये हेडर जो मैं बना रहा हूँ ये एडमिन के अंदर जो पेजेस रहेंगे उसके लिए है, ना कि किसी और चीज़ के लिए। तो हम लोग हेडर भी हो गया हमारा। अभी इसके अंदर कंटेंट कुछ नहीं है बट इसे हम इंक्लूड कराएंगे अपने पेज के अंदर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग एक इसी कंसेप्ट में अपने इंडेक्स डॉट जेएसपी के अंदर इसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे पेज बनाएंगे। तो एक तो हमारा हेडर हो जाएगा जो कि नया बार होगा, उसका हमें कुछ लेन देन नहीं, वो एज इट इज़ रख सकते हैं। लेकिन जो दूसरा पार्ट होगा उसके अंदर हम कॉलम वाइज रख सकते हैं। एक लेफ्ट साइड बार के लिए कुछ 200 पिक्सल का साइज होना चाहिए और बाकी जो बचेगा वो हमारा कंटेंट के लिए। तो चलिए हम लोग इसमें कॉलम के बेस पे बनाते हैं। तो एक रो लेंगे, उससे पहले एक कंटेनर लेते हैं। तो फॉन्ट साइज में थोड़ा बड़ा कर देता हूँ सो आप लोग देख सको। div सो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो भी हम लोग रिकॉर्ड इंसर्ट कराए हैं यूजर का वो हम एडमिन को दिखाने वाले हैं और सो दैट वो इंसर्ट अपडेट डिलीट कर सके। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग ड्यू के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, एक क्लास इसको पास करते हैं बूटस्ट्रैप का क्लास कंटेनर एंड यहाँ पे ड्यू क्लास, यहाँ पे भी क्लास आएगा और रो वापस ड्यू आएगा क्योंकि इस क्लास को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक होगा हमारा 12 का, एक होगा हमारा एक होगा 8 का, एक होगा 4 का। तो क्लास या फिर हम दो का भी रख सकते हैं, कॉल हाइफन sm हाइफन 2। ठीक है, डिवाइड करके चेक कर लेंगे, समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा इसके अंदर कंटेंट तो आएगा हमारे पेज से जो कि साइड बार में रहेगा और हेडर तो हेडर में रहेगा। इसे हेडर यहाँ पे रख देते हैं, div ड्यू इस क्लास का नाम ही देते हैं हेडर नाम का एलिमेंट है, डायरेक्ट हेडर लेते हैं हम लोग, हेडर
एंड क्लोज इट। एंड यहाँ पे दूसरा डिव आएगा, डिव क्लास, क्लास का नाम होगा कॉल हाइफन sm हाइफन, जो बचा 8 10 है ना, सो हम लोग 9 लेते हैं और यहाँ पे पास कर देते हैं 3, 9 + 3 = 12, so just close it। okay then, so Alt Shift F, हमारा ये पेज हो गया रेडी। अब इसके अंदर कॉमन और साइड बार लेना है खाली। सो ये हम बना रहे हैं यूजर्स के लिए, तो इसके अंदर हम लोग हेडिंग देते हैं यूजर लिस्ट नाम का, हेडिंग दे रहे हैं हम लोग यूजर लिस्ट नाम का H1, एंड इसका नाम देते हैं यूजर लिस्ट। इसी तरह से हमें जितने पेजेस ज़रूरत पड़ेंगे उतना बना लेंगे। लिंक सारे साइड बार के लेफ़्ट में रहेंगे और हेडर में हमें क्या रखना हो बात की बात है। और थोड़ा सा हम इसे स्टाइलिंग करेंगे। स्टाइलिंग का मतलब ये कि हाँ, यहाँ कॉमन में जाते हैं, एक CSS पेज भी बना लेते हैं कॉमन में, न्यू CSS पेज, CSS ये रहा कॉमन CSS देते हैं, कॉमन डॉट CSS। इसके अंदर हम कुछ खास नहीं करने वाले हैं, हम बस एक लेफ़्ट साइड बार को राइट साइड बार को थोड़ा सा क्या देते हैं, बैकग्राउंड कलर देते हैं, तो वो अलग दिखाई दे, ठीक है। सो उसका हम लोगों ने नाम नहीं दिया हुआ है हमारे index.php पे। जो हमारा कंटेनर है, या हम साइड बार को भी दे सकते हैं, लेकिन साइड बार को देने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग डायरेक्टली इसको देते हैं, रो को, हमारे कॉल sm3 को इसका नाम देते हैं साइड बार, इसको क्लास दे रहे हैं हम लोग साइड बार हाइफन कंटेनर। साइड बार का जो कंटेनर है, साइड बार हाइफन रो लिखते हैं, बेटर रहेगा, सॉरी कॉल लिखते हैं, कॉलम, या आप कुछ भी दे सकते हो, बस मैं समझने के लिए कि कौन से कॉलम का बात कर रहे हैं हम लोग उसके लिए। और यहाँ पे कंट्रोल भी, साइड बार की जगह हो जाएगा मेन हाइफन कॉल, मेन हाइफन कॉल। अब हम लोग यहाँ पे उस पेज को लिंक कर लेते हैं, CSS वाले को, लिंक रिलेशन स्टाइल शीट टाइप text/CSS एंड href, कॉमन के अंदर CSS, क्लोज इट, ओके, जस्ट सेव इट एंड वापस जाते हैं कॉमन डॉट CSS पे। हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं डॉट साइड बार कॉल। इसके अंदर स्टाइलिंग कुछ खास नहीं करने वाले हैं, बैकग्राउंड कलर ले रहे हैं हम लोग, बैकग्राउंड कलर, और हम लोग एक डार्क कलर देते हैं, या फिर टेक्स्ट हम देते हैं लाइट ब्लू कलर का। एंड कलर हम लोग नॉर्मल कोई कलर देते हैं, बीज अजीब लगेगा, ओके। कौन सा कलर दें, वाइट स्मोक, नहीं, वाइट कलर का टेक्स्ट देते हैं, और डार्क ब्लू कलर का हम लोग, ये कलर का देते हैं हम लोग उसको क्या, टेक्स्ट। सो कलर वाइट, फॉन्ट साइज फॉन्ट हाइफन साइज 20 पिक्सल, ठीक है। अगर इसके अंदर लिंक होगा तो भी सेम कलर देंगे हम लोग, Ctrl+C Ctrl+V, के अंदर A होगा, A यानी एंकर टैग, एंड यहाँ पे डॉट लगा दीजिए क्योंकि हमारा क्लास है वो, ये सारी चीज़ सेम रहेंगी, Ctrl+V, एंड इसके होवर होने पे हम उसका कलर चेंज कर सकते हैं और उसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। हम वहाँ पर लिस्ट ले सकते थे अगर ज़रूरत होती तो, कॉलन होवर, और इसका जो डिस्प्ले रहेगा मैं ब्लॉक कर देता हूँ इनलाइन से, डिस्प्ले ब्लॉक मतलब एंकर टैग का। और बैकग्राउंड कलर कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, टेक्स्ट कलर वाइट दिया हम लोगों ने। टेक्स्ट डेकोरेशन ऑन कर देते हैं क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट लिंक का जो स्टाइलिंग होता है वो हट जाना चाहिए,
इसलिए मैं उसे हटा रहा हूँ, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। तो जो इसके अंदर अंडरलाइन रहेगा वो हट जाएगा। कलर तो हम लोगों ने सेट कर दिया है, और उसके होवर होने पे हम लोग उसका बैकग्राउंड हल्का सा चेंज कराएंगे। तो पहले तो हम ट्रांजिशन दे रहे हैं, ट्रांजिशन इसलिए दे रहे हैं हम लोग, जो भी इफ़ेक्ट होएगा, जो भी चेंजेस होएगा विदाउट होवर के और होवर पे, वो स्लो मोशन में होएगा। 1 सेक में पास करो, 1 सेकेंड के अंदर होना चाहिए। आप कम टाइम में भी दे सकते हो। हम चेंज क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर चेंज कराएंगे उसका। बैकग्राउंड कलर कौन सा कलर कराएंगे, बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू है, तो हम लोग उसे लाइट ब्लू करा सकते हैं। बैकग्राउंड कलर बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू है, तो ये और लेते हैं कौन, दिस वन। ठीक है, कलर सेम रहने देते हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम रहने देते हैं। ठीक है, बस इतना कर रहे हैं हम लोग। साइड बार के अंदर, मेन के अंदर हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, उसे प्लेन वाइट ही रहने देते हैं। सो इसको भी छोड़ देते हैं हम लोग। अब हम लोग साइड बार में जाते हैं। साइड बार में हम लोग लिंक बना लेते हैं। ये हमारा साइड बार है, यहाँ पे साइड बार ये रहा हमारा। यहाँ पे मुझे कुछ ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे सिर्फ लूँगा, एक डिव लेता हूँ, डिव के अंदर डायरेक्ट एंकर टैग लेता हूँ, ए href लिखता हूँ ऑल यूजर्स, ऑल यूजर्स, और पेज का नाम होगा इंडेक्स, Ctrl+Z index.jsp। ठीक है, इसी तरह से हमें लगेगा ऐड प्रोडक्ट, ऑल प्रोडक्ट्स, सिर्फ प्रोडक्ट्स लिखते हैं, और लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्रोडक्ट्स। और यहाँ पे हम लोग सब के सब सिर्फ यूजर्स लिखते हैं, यूजर्स। और यहाँ पे ऑर्डर्स, और ऐसे ही जो हमें ज़रूरत पड़ेगा हम इसे कमेंट कर देते हैं। और हाँ ठीक है, दैट्स प्रीटी ऑल। चलिए अब हम लोग इसे रन करेंगे एक बार, तो समझ में आएगा कि क्या बना हुआ है। तो हमारे index.jsp को रन करते हैं, क्योंकि अभी किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिस्ट्रिक्शन नहीं है मतलब कि अभी तक हम लोगों ने इसमें ये कंडीशन नहीं डाला है कि लॉगिन होगा तभी वो कंटेंट लोड होना चाहिए या फिर नहीं, तो उस चीज़ का भी हमें टेंशन नहीं है। ठीक है, बिफोर दैट हम लोग साइड बार में उसे इंक्लूड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा JSP का स्क्रिप्टलेर टैग, क्योंकि हम उसे इंक्लूड करने जा रहे हैं। JSP का इंक्लूड टैग, सो इंक्लूड करना है कॉमन के अंदर, हमारा है साइड बार डॉट JSP। हेडर को हम लोग हेडर में इंक्लूड कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे है। यूँ तो हेडर के अंदर अभी कुछ नहीं है, बस मैं एक नेविगेशन बार डालूँगा। सो अगेन इंक्लूड फाइल का नाम है हेडर .jsp। ओके, कुछ इस तरह से। ओके, यहाँ पे और कुछ इंक्लूड करने के लिए है नहीं। एक बार हेडर में हम लोग नेविगेशन सेट कर देते हैं। अपना जो सेम हेडर है हमारा फ्रंट एंड का, वही हेडर उठा रहा हूँ, बस इसके अंदर लिंक कुछ अलग होगा। तो हम लोग फ्रंट एंड वाले कॉमन के अंदर जाते हैं, यानी हमारा जो यूजर को दिखने वाला कॉमन है उसके अंदर। तो उसका नाम भी हेडर दिया है मैंने, Ctrl+AC कर रहा हूँ मैं, W, एंड ये रहा हेडर। इवन हम लोग यहाँ पे हेडर टैग भी नहीं लिखते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर ही रहेगा। सो लेट्स गो टू सेव हेडर, Ctrl+A Ctrl+V, फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देते हैं। हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, साइन अप वगैरह की हम डिस्कस करेंगे। एडमिन के हेडर में क्या रहेगा, फिलहाल के लिए एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, ये है हमारा एडमिन का हेडर हेडर दैट्स इट ना, बटन नहीं ना लिस्ट नहीं कुछ थे, जस्ट हेडर। ओके, रिफ्रेश करते हैं, बट उससे पहले मुझे यहाँ पे डालना होगा हमारा हेडर तो आ गया,
और मुझे क्या चाहिए, एक सेकंड ना, इंडेक्स के अंदर जो हम लोगों ने साइड बार डाला हुआ है उसके अंदर कंटेंट क्या है, कुछ भी नहीं है, हेडर में भी कुछ नहीं है। चलिए अब मुझे ज़रूरत है खाली इंटरनेट की। ओके, जाके एक बार रिफ्रेश करते हैं पेज को। अच्छा हाँ, हम लोगों ने बूटस्ट्रैप यूज़ तो किया है बट बूटस्ट्रैप का सीजन नहीं डाला हुआ है। तो चलिए कॉमन सीजन भी रख लेते हैं हम लोग। कॉमन सीजन मुझे यहाँ से मिल जाएगा, ये कॉपी कर लेता हूँ मैं एज इट इज़, मतलब बाहर वाले फोल्डर से। या फिर बाहर वाले फोल्डर से कॉपी करने से अच्छा डायरेक्टली मैं वही वाला इंक्लूड भी कर लेता हूँ। सो वी गोना लाइक वी गोना यूज इंक्लूड, नॉट लाइक दैट। इंक्लूड फाइल, फाइल के अंदर बाहर जाओ और एक बाहर जाइए, ये रहा कॉमन। कॉमन के अंदर है हमारे पास cdn.jsp, और शिफ्ट एफ, और शिफ्ट एफ, कंट्रोल सेव, कंट्रोल एक्स। okay, clear, let's see now. Here we go, refresh, and we have some expected output. I hope so, that's great. So we have used container, that's why we can see like all the contents are coming in the center of that page. Let's go ahead and just change the container hyphen fluid यहाँ पे। okay, and now let's just check it out, refresh it, and here we go. and तब तक हम लोग यूजर लिस्ट के अंदर सिर्फ ये डाला, ठीक है, यूजर लिस्ट डाला हुआ है। h1 we don't need to use h1, we can use h3 because यूजर लिस्ट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, उतना बड़ा मुझे नहीं चाहिए। h3, now it's time to read the data from database, and control F5, इसे लोड होने देते हैं, उसका अपना कुछ लेन देन नहीं फिलहाल के लिए। अभी हम लोग इसका दो चीज़ बनाने वाले हैं कि ये पे डायरेक्टली एक्सेस ना हो, दूसरा हम लोग यहाँ पे डेटा लोड कराने वाले हैं। तो डायरेक्टली एक्सेस ना हो वो हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले डेटा लोड करा लेते हैं, फिर हमारा लॉगिन से इसे मर्ज करेंगे। तो लॉगिन होगा तभी ये दिखाई देगा, वो भी एडमिन लॉगिन होगा तभी दिखाई देगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाने से पहले हम लोग इसके फंक्शंस बना लेते हैं। फंक्शन मतलब जो डेटाबेस से डेटा फेच करके लेके आएगा वो बना लेते हैं, क्योंकि सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, राइट। तो जो कि हमने रिजल्ट सेट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे चाहिए, और मैं वहाँ से रिटर्न करा सकता हूँ लिस्ट में, क्योंकि लिस्ट ही सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा। इंटरनेट कनेक्शन प्लीज़, सो जस्ट रिफ्रेश इट। हाँ, इंटरनेट कनेक्शन रहेगा तभी बूटस्ट्रैप चलेगा ऑब्वियसली। सो आई थिंक मुझे इसे थोड़ा और स्टाइल करने की ज़रूरत है, और इतना बड़ा मुझे ज़रूरत नहीं, मतलब ये जो पार्ट है छोटा भी रख सकते हैं, एटलीस्ट इतना रख सकते हैं। और साथ साथ एंकर टैग को फुल स्क्रीन रखना है, और हेडर को भी फुल रखना है जो कि शॉर्ट में है। सो हमारा यहाँ पे आ जाइए, इस चीज़ को बाहर रख लेते हैं, और शिफ्ट एफ, कंट्रोल सेव, रिफ्रेश, एंड ओके, हेडर हमारा टॉप में हो गया फुल में नाउ। और यूजर लिस्ट जितने भी हैं एंकर टैग, उसको एक हमें इतना बड़ा साइज, और जो कलर भी हम लोगों ने दिया है वो उतना अच्छा नहीं है। सो बेटर होगा कि मैं उसे ट्रांसपेरेंट कर दूं, शायद, नहीं, टेक्स्ट चेंज कर देते हैं खाली। और इसका जो विड्थ है हमारे इसका साइड बार का, उसे फिक्स करना पड़ेगा एटलीस्ट कितना। CSS में जाते हैं पहले, CSS है हमारा यहाँ पे, कॉनवर्ट CSS, कॉलम 3 में जाते हैं, इस वाले में जाते हैं, कॉल साइड बार कॉल के अंदर हाइट सेट करते हैं इसका, हाइट मिन हाइट सेट कर रहे हैं, मिन हाइट मतलब मिनिमम हाइट इसका कितना होना चाहिए, 100 VH, सेमीकोलन, और शिफ्ट F। और फॉन्ट साइज जो मैं 20 पिक्सल दिया हुआ है इस एंकर टैग को, वो अच्छा नहीं लग रहा उतना ज़्यादा, तो मैं इसे रखूँगा 18, और इन सब को थोड़ा सा पैडिंग दूंगा, और विड्थ भी दूंगा ए को 100%, विड्थ 100%, सेमीकोलन,
कॉलम्स को मैं पैडिंग दूंगा नन, पैडिंग 0 पिक्सल इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर बूटस्ट्रैप का भी पैडिंग सेट हो तो वो हट जाए। इम्पॉर्टेंट और शिफ्ट F सेव, रिफ्रेश करते एक बार। एंड इस सबको मैं एक अंडरलाइन दूंगा। ये हमारा हाइट तो सेट हो गया और हाँ विड्थ भी हमारा फुल हो गया। अब मैं पैडिंग दूंगा एंकर टैग के अंदर, या फिर टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे सकते थे हम लोग। पैडिंग देंगे हम लोग, पैडिंग PDING पैडिंग 5 पिक्सल हर जगह से, आई मीन टॉप से भी। इवन स्टाइल पे थोड़ा हम लोग ध्यान दे रहे हैं, अगर आप चाहो तो दो, या फिर इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हो। मैं उसका बैकग्राउंड कलर होवर होने पे जो चेंज हो रहा है वो दिख भी नहीं रहा है, तो उस बैकग्राउंड कलर की जगह हम लोग कलर बैकग्राउंड वाइट कर देते हैं, या फिर डार्क ब्लैक रखते हैं टेक्स्ट। हाँ विल बी बेटर। रिफ्रेश, ये बेटर है, ठीक है ये बेटर है, एटलीस्ट विजिबल भी है प्रॉपर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा काम हो गया है यहाँ तक। अब यूजर्स पे क्लिक होगा तो भी हमारा ये वाला पेज लोड होएगा, और प्रोडक्ट्स पे क्लिक होगा तो प्रोडक्ट्स वाला पेज लोड होएगा, ऑर्डर्स पे क्लिक होगा तो ऑर्डर्स वाला पेज लोड होएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट यूजर लिस्ट मतलब index.jsp है, जबकि हम इस पे एनालिटिक्स वगैरह दिखा सकते थे, लेकिन ठीक है बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग index.jsp को लोड करा रहे हैं, और उसके अंदर हम लोग यूजर का लिस्ट दिखाएंगे। तो उसके लिए हमें लगेगा टेबल, कंट्रोल शिफ्ट W। मैं इसे सबको क्लोज करता हूँ। मैं जाता हूँ वापस एडमिन के अंदर। एडमिन के अंदर जो हमारा एडमिन के अंदर जाने से पहले मैं इसका DAO के अंदर जाऊंगा। DAO के अंदर मैं सिलेक्ट करने के लिए फंक्शन बनाऊंगा जो मुझे डेटा रिटर्न करेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वापस जाते हैं हमारे DAO के अंदर। सोर्स पैकेजेस के अंदर जो DAO है उसके अंदर जाते हैं, और यहाँ पे देखिए फंक्शन साइनअप DAO है राइट हमारा। तो साइनअप DAO के अंदर एक नया फंक्शन बनाएंगे। उस फंक्शन का नाम होगा हमारा सेलेक्ट ऑल रिकॉर्ड नाम का, Ctrl+Z। सो फंक्शन नेम होगा, तो ये रिटर्न करेगा लिस्ट टाइप का। लिस्ट क्यों देगा, क्योंकि एक साथ बहुत सारे रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। ऑल्ट एंटर, पैकेज इंपोर्ट कर लीजिए, यूटिल लिस्ट। नाउ वी गोना यूज फंक्शन नेम सेलेक्ट ऑल लीजिए, या फिर गेट ऑल लीजिए। गेट ऑल नाम का फंक्शन लेते हैं, गेट ऑल। पैरामीटर मुझे लगेगा सिर्फ टेबल का नेम, बाकी सारी चीज़ें सेम ही रहेगा। तो इस DAO के अंदर मैं कुछ कॉमन चीज़ें भी बना सकता हूँ, मतलब जहाँ पे मुझे फंक्शन बार बार ना बनाना पड़े, कॉमन यूज कर सकते हैं। तो नहीं, कॉमन नहीं यूज करेंगे। मेरे पास एक और ऑप्शन था, मैं एक क्लास बनाऊंगा जिसके अंदर जितने भी कॉमन फंक्शन लाइक गेट सिंगल, गेट ऑल, ये सारे कॉमन फंक्शनलिटी है वो एक ही जगह बना के रख सकता था, मैं उसी के थ्रू ले सकता था। तो मुझे बार बार साइन अप DAO का बनाने की ज़रूरत नहीं था, वो कॉमन वाले क्लास का ही बनाता। तो इसके अंदर सिर्फ स्पेसिफिक चीज़ों का ही लिस्टिंग रखता था मैं। तो चलिए ठीक है, मैं अलग अलग बना रहा हूँ फ़िलहाल, तो उसके थ्रू ही जाते हैं। तो गेट ऑल है तो मुझे पता ही है किस टाइप का कहाँ कौन से रिकॉर्ड्स लेके आने हैं। यूजर रिकॉर्ड्स लेके आने हैं राइट, साइन अप रिकॉर्ड्स लेके आने हैं। सो पहले तो यहाँ पर रिटर्न नल रख दीजिए बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, नाउ लेट्स गो देयर और शिफ्ट F। जो अभी भी बोला मुझे नहीं लगता सबको समझा होगा, तो फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि मैं कुछ अलग सोच रहा था, शॉर्टकट तरीका जो कि ऑब्वियसली पॉसिबल है, बट मैं यूज नहीं करूँगा। पता नहीं क्यों, क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, सो चलिए हम लोग डेटाबेस से सेलेक्ट कराने के लिए हमें क्वेरी लगेगा। क्वेरी हमारा कुछ इस तरह से होगा, ये वाला कॉमन क्वेरी है, मैं यही यूज कर लेता हूँ, मुझे बार बार यूज करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। इतना तो मुझे लगने वाला है फिक्स है। Ctrl+C और वी गोना पेस्ट इट ओवर हियर, Ctrl+V, curly brace close, catch, CATCH catch, एंड यहाँ पे आ जाएगा एक्सेप्शन EX। वी गोना प्रिंट system.out.println, वी गोना प्रिंट EX.getMessage, shift F। और यहाँ पे क्वेरी लिखने के टाइम भी कुछ इशू दिख रहा है। इशू ये है कि हम लोग
यहाँ पे कंडीशन डाल के रखें, हमें कंडीशन की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम साइन अप ही करना है, कोई भी एयर कंडीशन नहीं है, ठीक है। और सिर्फ एफ, ये हो गया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम साइन अप। स्टेटमेंट कॉन्डक्ट क्रिएट स्टेटमेंट रिजल्ट सेट आर ई एस, ओके। ना वी नीड वाइल लूप, क्योंकि मुझे अगर लिस्ट रिटर्न करना है तो मुझे इसे वाइल लूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो हमारे पास है आर ई एस डॉट नेक्स्ट फंक्शन, जिसका यूज करके हम लोग एक एक रिकॉर्ड फेच कर सकते हैं, आर ई एस डॉट नेक्स्ट फंक्शन। और यहाँ पे मुझे लगेगा साइन अप, साइन अप बीन का ऑब्जेक्ट लगेगा, साइन अप बीन एस बी, और यहाँ पे लगेंगे न्यू साइन अप बीन। और ठीक है, अभी ये क्यों कर रहा हूँ मैं एक बार समझा देता हूँ। अभी एक बार जब रिकॉर्ड्स, जब मैं सारे रिकॉर्ड्स यूजर से फेच करके लाऊंगा तो एक रिकॉर्ड तो आएगा नहीं, रिकॉर्ड्स कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने भी हो सकते हैं, राइट। तो हमें एक लिस्ट बनानी पड़ेगी और उस लिस्ट के अंदर हम लोग साइन अप बीन टाइप के बहुत सारे ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है। तो चलिए जैसे जैसे मैं कोड करता जाऊंगा वैसे वैसे आपको शायद समझ में भी आता जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक लिस्ट इंटरफेस बनाता हूँ, लिस्ट li इक्वल टू, बाय डिफॉल्ट हम लोग नल रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आके हम लोग li डॉट ऐड करेंगे किसको, हमारे एस बी को। तो हमारे लिस्ट के अंदर क्या रहेगा, मल्टीपल एस बीज रहेंगे, तो मुझे डेटा ज़्यादा फेच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और असाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे अब एस बी डॉट सेट करूँगा, फंक्शन का नेम यूज करूँगा सेट नेम, और यहाँ पे मैं पास करूँगा हमारा आर ई एस डॉट गेट स्ट्रिंग, जैसा कि हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में भी, गेट स्ट्रिंग। यहाँ पे कीवर्ड आएगा कॉलम का नेम या नेम ही नेम, ठीक है। इसी तरह से आईडी गेट इंट, क्योंकि आईडी इन टाइप का होता है, और यहाँ पे सेट आईडी, ठीक है। इसी तरह से तीसरा नेम के बाद आ जाएगा कॉन्टैक्ट, यहाँ पे गेट स्ट्रिंग ही है कॉन्टैक्ट भी, सो कॉन्टैक्ट ईमेल, और रोल लगेगा हमें, रोल, और शिफ्ट एफ, ठीक है। ये हो गया। और साथ कुछ नहीं है, 2 4 5 1 6 ही कॉलम्स है, जो कि मुझे पासवर्ड यहाँ पे स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, तो क्योंकि मैं पासवर्ड का यूज भी नहीं है फ़िलहाल, सो उसकी ज़रूरत नहीं है, लीव इट। अब हम लोग लिस्ट के अंदर ऐड भी कर दे हैं, और लास्ट में हम लोग इसे यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं, फाइनली रिटर्न li, और शिफ्ट ऑफ कंट्रोल सेव। ये रहा हमारा सेल गेट ऑल नाम का जो फंक्शन है, वो सारे के सारे साइन अप रिकॉर्ड लेके आ सकता है, ठीक है। कुछ इस तरह से। चलिए मैं इसे अब एज इट इज़ यहाँ पे छोड़ देता हूँ। हम जाते हैं अपने JSP पेज के अंदर, जो कि मैंने एडमिन के अंदर बनाया है, एडमिन के अंदर index.jsp बनाया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ मुझे यूजर लिस्ट दिखाना है तो मुझे टेबल भी लगेगा, और उसके पहले मुझे उस फंक्शन को, उस चीज़ को कॉल करके लेके आना है जो अभी भी मैंने फंक्शन बनाया हुआ है। उसे कॉल करने के लिए मुझे साइन अप डीओ का ऑब्जेक्ट लगेगा, तो हम लोग साइन अप डीओ का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं सबसे पहले। चलिए मैं आ गया यहाँ पे, कहाँ पे आ गया मैं, चलो यहीं पे बना लेते हैं, मुझे ज़्यादा उसका यूज नहीं है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे बना लेते हैं। साइन अप डीओ SD नाम देते हैं इसका, इक्वल टू न्यू साइन अप डीओ, या फिर आपको इतना करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लिस्ट रिटर्न करना है, मैं इसे शॉर्टकट करने की कोशिश कर रहा हूँ मतलब बस 1 2 लाइन बचाऊंगा, ज़्यादा कुछ नहीं। list लिस्ट li इक्वल टू
पैकेज इंपोर्ट कर लो, ऑल्ट एंटर, यूजर लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा न्यू साइन अप DAO, SIGN DAO। कौन लगेगा मुझे यहाँ पे एज अ पैरामीटर, तो मुझे लगेगा हमारा कनेक्शन डॉट कनेक्ट टू, कनेक्शन नहीं था, माई कनेक्शन था, माई कनेक्शन डॉट कनेक्ट टू नाम का फंक्शन। और यहाँ पे लगेगा मुझे डॉट डॉट व्हाट गेट ऑल नाम का फंक्शन। न्यू साइन अप DAO माई कनेक्शन डॉट गेट ऑल नाम का फंक्शन। क्या वो पब्लिक नहीं है? एक सेकेंड, गेट ऑल, इसे पब्लिक कर दीजिए। हमने गेट ऑल को पब्लिक किया, कुछ और नहीं। अब यहाँ पे एक्सेस करते हैं, गेट ऑल फंक्शन एक्सेस हो जाएगा, क्योंकि उसका रिटर्न टाइप लिस्ट है। आप देख सकते हो, होवर करके पता चल जाएगा आपको। होवर करने पे सजेशन नहीं आ रहा, आप क्लिक करके चेक कर सकते हो, ठीक है। ये रहा गेट ऑल, लिस्ट टाइप का है, उसने जो भी रिटर्न किया मैंने इस लिस्ट के अंदर स्टोर कर लिया। और शिफ्ट F, बहुत सिंपल था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग के पास जब लिस्ट है तो उसे मुझे इटरेट करा के बस प्रिंट कराना है। इटरेट करने के लिए हमारे पास लिस्ट इटरेटर होता है, राइट। आप इसे डायरेक्टली भी लूप के थ्रू भी लगा सकते हो, बट बेटर टू गो विथ लिस्ट इटरेटर, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो वी गोना यूज li डॉट लिस्ट इटरेटर, ये रहा, सेमीकोलन होम। इसका नाम देते हैं हम लोग, लिस्ट इटरेटर ही यूज कर रहे हैं, तो लिस्ट इटरेटर। लिस्ट इटरेटर, इसका नाम देते हैं li t इक्वल टू, ओके देन। अभी मुझे वाइल लूप की ज़रूरत है। वी गोना यूज वाइल लूप। सो li t लिस्ट इटरेटर के अंदर जो फंक्शन है हमारे पास, हैज नेक्स्ट नाम का फंक्शन है। हैज नेक्स्ट मतलब कि लिस्ट इटरेटर के अंदर और एलिमेंट्स हैं या नहीं, अगर हैं तो उसका डेटा मुझे रिमूव गेट करना है। तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन होता है शिफ्ट एंड नेक्स्ट एलिमेंट लाने के लिए, वो है हमारा नेक्स्ट फंक्शन। और हम उसे टाइप कास्ट करके स्टोर करा सकते हैं। साइन अप बीन टाइप का है वो। ऑब्जेक्ट पे नहीं रखेंगे, डायरेक्टली हम लोग इसे कन्वर्ट कराएंगे SIGN साइन अप बीन SB, और यहाँ पे हम लोग इसे टाइप कास्ट कराएंगे साइन अप बीन, ओके। और शिफ्ट F कुछ इस तरह से। सो अब हमारे पास क्या है, लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स हैं जो कि लूप के अंदर है, मतलब एक एक करके सारी चीज़ें हम लोग अब प्रिंट करा सकते हैं। तो मुझे इसके लिए अब और क्या लगने वाला है, टेबल लगने वाला है। तो चलिए हम लोग टेबल बनाते हैं। हम टेबल यूज करेंगे, बूटस्ट्रैप का टेबल यूज करने वाले हैं। तो इतना सब ठीक है, कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसे क्लोज कर देता हूँ, हमारा %, ओके, क्योंकि मैं इसके बीच में यूज करने वाला हूँ हमारा टेबल यहाँ पे। सो बूटस्ट्रैप का टेबल सबको पता है। मैं यू गोना यूज टेबल, क्लास का नाम देते हैं हम लोग टेबल, TABLE टेबल। टेबल हाइफन स्ट्रिप्ट वगैरह भी ले सकते हो, डिपेंड्स ऑन आप कौन सा चाहिए। और शिफ्ट F, मैं यहाँ पे फर्स्ट TR लेते हैं। TR के अंदर TD हमारे पास है 5, तो 5 TD लगेगा। सो 1 2 3 4 5, तो उससे पहले हमें लगेगा T हेड
सो एक और टी आर बनाते हैं, टी आर जो कि बाहर होगा। इवन ये टेबल भी जो है लूप के बाहर होगा, ना कि यहाँ पे। कंट्रोल एक्स, यहाँ पे सिर्फ टी आर होगा, यहाँ पे आएगा कंट्रोल वी, एंड यहाँ पे आएगा टी एच, कंट्रोल जेड, यहाँ पे आएगा आई डी, नेम, यस, ईमेल, कॉन्टैक्ट, रोल, और इससे पहले एक्शन का बटन आएगा जो कि होगा अपडेट डिलीट का यहाँ पे। तो मैं 2 टीडी और बनाऊंगा जो कि ब्लैंक होगा। अपडेट डिलीट का बटन आएगा, ठीक है, यहाँ पे अपडेट डिलीट का बटन आएगा। सेम यहाँ पे भी 1 2 यहाँ पे आ जाएगा हमारा बटन। मैं इसे बना भी लेता हूँ, यहाँ पे अपडेट देता हूँ एक नाम, और एक देता हूँ डिलीट, और इसको यहाँ से निकाल देता हूँ, ठीक है, ऑल शिफ्ट एफ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस टी आर टेबल को हम लोग, इस टेबल को हम लोग लास्ट में क्लोज कर लेते हैं, एक्स मतलब इस लूप के बाहर, क्योंकि टेबल हमें रिपीट नहीं कराना। हमें रिपीट क्या कराना है, रोज को रिपीट कर, मतलब 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो बनेंगे। एक टेबल 2 रो टेबल 4 टेबल थोड़ी ना बनेंगे, टेबल तो एक ही रहेगा। तो इसलिए हम लोग उसे टेबल को बाहर निकाल दिया अपनी क्लोजिंग को। अब यहाँ पे हम लोग प्रिंट कराने वाले हैं एक्सप्रेशन टैग यूज करके हमारे बीन के सारे वैल्यूज। तो साइन अप बीन जो हम लोगों ने बनाया है इसे हमें ग्लोबल बनाना होगा, क्योंकि लूप, हाँ लूप के अंदर ही है तो कोई इशू नहीं है। सो लेट्स गो हियर अगेन, वी गोना यूज एक्सप्रेशन टैग ओवर हियर एंड परसेंट, एंड यहाँ पे हम लोग प्रिंट करने वाले हैं SIGSP डॉट गेट ID, ये रहा। इसी तरह से दूसरे भी, ठीक है, 1 2 3 4 5, मैं इन सबको निकाल देता हूँ। शिफ्ट होम बैक, ये रहा ID, देन हमारा हो गया नेम, देन हमारा हो गया ईमेल, फिर हो गया हमारा कॉन्टैक्ट, फिर हो गया हमारा रोल, Alt Shift F, Control Save. Let's see, it's time to check is it working everything or not, ठीक है, Alt Shift F। हाँ, मैं टेबल जो यूज किया हूँ हमारे बूटस्ट्रैप का, वो मैं लूँगा टेबल हाइफन बॉर्डर्ड। ये बना हुआ क्लास है बूटस्ट्रैप का जिसका यूज हो रहा है बॉर्डर वाला टेबल बनाने के लिए। एक बार रिफ्रेश करते हैं और चेक करते हैं। Oh, there is some, ओके, नल पॉइंटर एक्सेप्शन कहाँ पे आ रहा है वो देख लेते हैं हम लोग, किस पर्टिकुलर लाइन पे आ रहा है। आउटपुट नल पॉइंटर कहाँ पे आ रहा है, ग्लास फिश, ये रहा हमारा। मुझे इसे डिबग करना पड़ेगा, नल सर्वर नल, ठीक है। एक बार पहले हम लोग अपने इस डीओ के अंदर जाते हैं, कौन सा, साइन अप डीओ के अंदर। ओके ओके ओके, हम लोगों ने कनेक्शन भी इस्टेब्लिश नहीं किया होगा। चलिए पहले कनेक्शन, मतलब MySQL सर्वर ऑन नहीं किया हुआ है तो डेटा तो ऑब्वियसली फेच नहीं होगा। सो MySQL सर्वर ऑन कर लेते हैं और फिर चेक करते हैं। लेट्स सी, गो टू लोकल होस्ट /phpMyAdmin phpMyAdmin। आप MySQL डेटा भी यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप Oracle भी यूज कर सकते हो, जो चाहिए वो यूज कर सकते हो। बस ध्यान देना है आपको कि आप जो भी यूज कर रहे हो उसका कनेक्शन प्रॉपर हो, उसका ड्राइवर प्रॉपर होना चाहिए बस। ये रुको, MySQL स्टार्ट कर लिया मैंने, ये फिर स्टार्ट हो रहा है जो बोलना है। बहुत टाइम ले रहा है भाई।
भी, हाँ हो गया। अभी हमारा ये भी चलेगा प्रॉपर, और आई होप ये भी चलेगा प्रॉपर। लेट्स सी। नल पॉइंटर एक्सेप्शन, यहाँ पे तो अभी भी नल पॉइंटर ही आ रहा है। चलिए अब हम डीओ के अंदर जाते हैं और हमारा गेट ऑल नाम का जो फंक्शन कॉल किया है सबसे पहले उसके अंदर डिबग कर लेते हैं एक्सेप्शन कहाँ पे आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिस्ट बनाया हुआ है, यहाँ पे नल असाइन किया हुआ है और यहाँ पे रिटर्न लिस्ट किया हुआ है, और इस लिस्ट के अंदर वैल्यू भी तो ऐड कर रहे हैं हम लोग, ऐड एस वी नाम का, तो फिर इसके अंदर वैल्यूज होना चाहिए बट नहीं हो रहा है। तो देखते हैं कहाँ पे हमारा एक्सेप्शन है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम साइन अप क्वेरी में कोई इशू नहीं है। कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट ठीक है, एग्जीक्यूट क्वेरी लिया हमने, रिजल्ट सेट लेके आया, प्रिंट कराया। चलिए पहले मैं यहाँ पे डिबग करता हूँ इस पोजीशन पे। सो यहाँ पे डिबग करने से अच्छा है कि मैं एटलीस्ट चेक करूँ वाइल लूप के अंदर डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे और शिफ्ट एफ, यहाँ पे मैं से प्रिंट करने वाला हूँ कि एस बी डॉट गेट समथिंग, एस बी डॉट गेट नेम। अगर ये कंसोल में प्रिंट हो रहा है तो आई मीन डेटा प्रॉपर आ रहा है। सो यहाँ पे क्वेरी भी सब कुछ प्रॉपर है, तो यहाँ से इशू तो नहीं होना चाहिए। और क्या, और शिफ्ट एफ। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो देखने के लिए हमें क्या करना है, बस पेज जाके रिफ्रेश करना है, कंट्रोल F5। बिफोर दैट मैं कंसोल क्लियर कर लेता हूँ, अगर पहले वाले आउटपुट को कंट्रोल L एंड कंट्रोल F5 यहाँ पे करते हैं एंड चेक करते हैं जावा लैंग नल पॉइंट एक्सेप्शन, दैट्स गुड। एंड यहाँ पे चेक करते हैं, यप हमारा डेटा नहीं आया है। हमने ये प्रिंट हुआ और यहाँ पे नल प्रिंट हुआ है, तो ऑब्वियसली ये डेटा नहीं आया हुआ है। तो व्हाट वी कैन डू कि व्हाट वी कैन डू, लेट्स सी हियर, लूप के अंदर जा रहा है लेकिन डेटा नहीं आया हुआ है। हाँ, तो ये गड़बड़ी किसने की है पता है, मिस्टर आलोक ने। और ये कैसे किया है पता है आपको, कुछ इस तरह से कि हमने गेट आईडी तो किया हुआ है, एस पी डॉट गेट नेम किया है बिना प्रिंट किए। तो इसे पहले प्रिंट करते हैं, हम डायरेक्टली ये प्रिंट कराते हैं ना इस चीज़ को, आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग करते हैं और चेक करते हैं। चलो दोनों प्रिंट कर लेते हैं, कंट्रोल V, कुछ इस तरह से। एक बार फिर से रिफ्रेश, यस इस बार कंसोल क्लियर नहीं किया हुआ है बट फिर भी देखते हैं हमारा नीचे डेटा यहाँ से तो प्रॉपर जा रहा है, आलोक आलोक आ गया, कोई इशू नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे है, रिटर्न जो हो रहा है हम अपने बाहर वाले लूप में चेक करते हैं index.jsp के अंदर। ये फंक्शन का काम है सिर्फ डेटा फेच करके लेके आना और इस लिस्ट के अंदर स्टोर कराना। तो साइन अप डी वो डॉट माई कनेक्शन, ठीक है, कनेक्शन वहाँ पे गया, गेट ऑल फंक्शन लेके आया, गेट ऑल मुझे रिटर्न करता है लिस्ट। तो क्या ये लिस्ट खाली है, एल आई डॉट लिस्ट एडिटर, लिस्ट एडिटर एल आई टी डॉट हैज़ नेक्स्ट है, अगर तो साइन अप से लिया मैंने, यहाँ पे प्रिंट कराते हैं। यहाँ पे अगर मुझे प्रिंट कराना है तो एक काम करते हैं, इस लूप को हटा के देखते हैं, अगर लूप में इशू हुआ तो कंट्रोल X, कंट्रोल सेव। एक्स्ट्रा है, एक्सटर्नल पॉइंटर एक्सेप्शन, एक्सटर्नल पॉइंटर एक्सेप्शन lit डॉट लिस्ट एडिटर गेट ऑल। ये गेट ऑल तो नल नहीं होना चाहिए क्योंकि वहाँ से रिटर्न तो प्रॉपर हो रहा है। फिर प्रॉब्लम कहाँ पे है, माई कनेक्शन कनेक्ट टू नाम का फंक्शन, ठीक है, क्या कनेक्शन में इशू है, इसे रन कर लेते हैं एक बार।
यहाँ पे भी इशू नहीं है। गेट ऑल, हम यहीं पे देखते हैं इफ कंट्रोल जेड, मैं यहाँ पे इफ कंडीशन डालता हूँ, इफ li इक्वल टू नल, li इक्वल टू नल अगर है तो मैं सिर्फ आउट डॉट प्रिंटलन कर रहा हूँ, डॉट प्रिंटलन ओके। तो हमने जो लिस्ट इटरेटर लिखा हुआ है उसमें एरर है यहाँ पे li। तो अगर हम लोग लिस्ट इटरेटर अब यहाँ पे देखिए, ये कंडीशन जो है और शिफ्ट एफ यहाँ पे करते हैं, कंट्रोल एक्स और शिफ्ट एफ, अगर नल नहीं है तो लिस्ट इटरेटर बनाइए, अदरवाइज मत बनाइए, कंट्रोल सी। else out dot println null, मे बी हमारा लिस्ट ही नल है। ओके फाइनली देखिए, इसे कहते हैं भूल जो हमने की थी, बहुत बड़ी भूल थी। भूल ये थी कि हम लोगों ने लिस्ट बनाया जो कि नल असाइन किया, उसका हम लोगों ने रिस्लाइज किया ही नहीं और मैं इसमें यूज कर रहा हूँ। ओके ये भूल ऐसी है जो जल्दी सॉल्व नहीं होता है, क्योंकि गलती मेरी है, मैंने सोचा बाद में इसे इनिशियलाइज करूँगा, मतलब इंस्टेंस क्रिएट करूँगा, बट बाद में हम भूल गए, तो इसकी वजह से ऐसा हो गया। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं, शुरू नहीं करना है फिर से, यहीं पर हम लोग असाइन कर देते हैं, न्यू एरे लिस्ट कर देते हैं, एरे लिस्ट। सो हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे, एक नल मतलब जो लिस्ट का इंस्टेंस क्रिएट ही नहीं हुआ था, जो एग्जिस्ट ही नहीं था, उसके अंदर हम लोग ऐड कर रहे थे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा था और ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से इतना प्रॉब्लम हो गया। तो मैं बाकी सारा डिबगिंग हटा देता हूँ। मैंने डिबग किया कैसे, अगर आपको वो भी जानना है तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने कुछ खास नहीं किया। मैंने सबसे पहले प्रिंट कराया किसको, इस पूरे सेट को जो मैंने किया उस सबको प्रिंट कराया कंसोल में, उसके वो प्रिंट भी हुआ, उसके बाद भी एक्सेप्शन आ रहा था। मैं सोचा पक्का इसी लाइन में कुछ एरर है। जब इस लिस्ट लाइन में गया तो मैं बोला यार ये सब कुछ प्रॉब्लम, फंक्शन ठीक है। एल को देखा तो इसके मुझे लगा रॉन्ग इंस्टेंशिएशन किया है, देखा तो वहाँ पे इंस्टेंशिएशन हुआ ही नहीं था। तो हमने गलती यहाँ पे की थी, बाकी सारी चीज़ें हमारी ठीक ठाक हैं। तो चलिए इसे छोड़ देते हैं, इसे भी निकाल देते हैं, इसका भी यूज नहीं है कुछ, एज इट इज़ था। जितना पहले कोड आपने देखा था सब कुछ सेम ही है, बस इस बार थोड़ा सा हम लोगों बस और बस क्या किया है, इसका लिस्ट का न्यू एरे लिस्ट बना दिया है, रेफरेंस क्रिएट कर दिया है, दैट्स प्रीटी ऑल। एक्स इसे रिमूव कर देते हैं और ये रहा। ओके सब कुछ सेम है, एज इट इज़ जैसा था, बस एक ही चीज़ नया हुआ है। और ओए ओए ओए, और वो ये है बस, आई एम सो सॉरी ओए ओए ओए, वाह, नॉइज डिस्टरबेंस कुछ इस वजह से ठीक है, उसे इग्नोर करते हैं और हम लोग जंप करते हैं वापस अपने index.jsp पे। और यहाँ पे मैंने जो किया था कोड वापस वही सब कर देता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत सारे कोड निकाल के चेक करने के लिए मैंने किया था और वो सब पहले वाला कोड चला गया है। तो मैं इसे कंट्रोल जेड करता हूँ, मे भी वो पूरा आ जाए वापस, और आ गया, दैट्स प्रीटी कूल। एंड यहाँ पे कुछ और नहीं करना है। अब हम चेक कर सकते हैं अपने पेज को, और इंटरनेट कनेक्शन भी बंद हो गया है फिर से, जस्ट अ सेक।
Here we go. Disconnect and connect. Let's see now. Control F5. सबसे पहले देखते हैं रिकॉर्ड्स आया नहीं. Yes, we have expected output and we have list of records. एक ही लिस्ट है, एक ही रिकॉर्ड, इस वजह से इस तरह से आ रहा है. जैसे हमारा बूटस्ट्रैप लोड हो जाएगा ये सारी चीज़ स्टाइल्ड वे में आ जाएंगी. और okay, let's refresh it again. Now we are connected with internet connection, connected with internet, and let's see. So पेज लोड हो जाएगा आई होप थोड़ी देर में. तब तक के लिए आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही. आज हम लोगों ने क्या देखा है पहले समझ लेते हैं एक बार. ओवरऑल हम लोगों ने एक रीड डेट गेट ऑल फंक्शन बनाया हुआ है अपने साइन अप DAO के अंदर, जिसका काम है पूरा रिकॉर्ड सेलेक्ट करके लेके आना और रिटर्न कर देना. लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स को रिटर्न कर देना. जब वो रिटर्न होता है तो हम लोग JSP पेज में उसे रीड करते हैं. रीड हम लोग यहाँ पे करते हैं कुछ इस तरह से, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे कॉल किया हुआ है. ये रहा साइन अप DAO के अंदर हमने कनेक्शन पास किया और डॉट गेट ऑल फंक्शन जब कॉल किया तो हम लोग ऑटोमेटिकली उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जो बहुत सारे रिकॉर्ड देने वाला है. तो मैंने उसे स्टोर कर लिया एक लिस्ट के अंदर. लिस्ट इटरेटर किया मैंने और उसके अंदर से एक एक वैल्यूज निकालने की कोशिश नहीं की, निकाला हुआ है. तो मैंने सबसे पहले लिस्ट डॉट नेक्स्ट फंक्शन कॉल किया और उसमें से एक बीन निकाला, साइन अप बीन के अंदर रखा, उसको प्रिंट कराया. फिर दूसरा चलेगा, फिर तीसरा. क्योंकि हमारे पास एक ही है तो एक ही बार चलेगा लूप के अंदर. अगर मल्टीपल हो तो मल्टीपल टाइम चलता था. एक बार साइन अप DAO के अंदर फिर से जाते हैं. साइन अप DAO के अंदर हम लोग गए कंट्रोल प्रेस करके. यहाँ पे हमारे पास 3 फंक्शन है. एक इंसर्ट है, एक साइन इन है और एक हमारा गेट ऑल फंक्शन है. गेट ऑल फंक्शन का काम है पूरा रिकॉर्ड सेलेक्ट करना. वो डेटाबेस से जाता है लेके आता है, क्योंकि हमने क्वेरी इस तरह से लिखा है सर स्टार फ्रॉम साइन अप. स्टार मतलब ऑल यानी सब कुछ, फ्रॉम साइन अप नाम के टेबल से. कनेक्शन हम लोग ऑलरेडी दिए हुए हैं. तो एरे लिस्ट मैंने एक लिस्ट बनाया जो कि जिसके अंदर इंस्टेंस रखा है एरे लिस्ट का. अब उस एरे लिस्ट के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा साइन अप बीन नाम का बहुत सारे ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहे हैं. जब लूप चलेगा तो अगर एक ही रिकॉर्ड होगा तो इसका ऑब्जेक्ट बनेगा और पूरा रिकॉर्ड सेट करेगा उसके अंदर. फिर उस SB को एक लिस्ट के अंदर ऐड कर देगा. अगर दूसरा होगा तो फिर से नया बनेगा, फिर उसके अंदर नया रिकॉर्ड ऐड होगा, फिर उसे इस लिस्ट के अंदर ऐड कर देगा. क्योंकि लिस्ट ग्लोबल है तो उसके अंदर एक एक करके ऐड होता रहेगा. कुछ इस तरह से वर्क करता है. और ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड हम लोगों ने प्रिंट करा दिया हमारा index.jsp में. उसके अलावा हम लोगों ने साइड बार बनाया, कॉमन साइड बार बनाया और हम लोगों ने एक हेडर बनाया और उन सब के अंदर थोड़ी सी स्टाइलिंग की हुई है. ये सारी चीज़ें आज हम लोगों ने किया हुआ है. ठीक है. बीच में जो एरर आया था हमारा, एक छोटा सा एरर ये था कि मैंने लिस्ट का न्यू एरे लिस्ट नहीं किया था और डायरेक्टली वैल्यू ऐड कर रहा था. यानी एक नल रेफरेंस के अंदर वैल्यू ऐड करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से एरर आया था. और क्या, कुछ नहीं. अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है. नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि कौन सी चीज़ आपको नहीं समझ में आई है. और दैट्स प्रीटी ऑल. लाइक करिए, इसे सब्सक्राइब करिए सो दैट और भी लोग इसे सीख सकें, पढ़ सकें. एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेट करने वाले हैं सिक्योरिटी का कंसेप्ट. यानी लॉगिन होगा तभी वो एडमिन का पेज दिखाई देगा और वो एडमिन टाइप का लॉगिन होगा तभी वो एडमिन का पेज देख पाएगा, सारे यूजर्स को देख पाएगा, अदरवाइज जो नहीं देख पाएगा. तब तक के लिए आप इसका पूरा प्रैक्टिस कर लीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.